व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को संरक्षण देने के संबंध में उल्बंधित करता। आर्टिकल 21 यह कहता है कि किसी व्यक्ति को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य प्रकार से उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाए। इस अनुच्छेद में प्रदत्त संरक्षण नागरिक और गैर नागरिक व्यक्तियों पर समान रूप से लागू। यह अधिकार भी पूर्ण अधिकार नहीं है, अतः राज्य सरकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने पर युक्त निर्बंधन लगा सके। केस है मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ईयर 1978, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में कहा गया कि दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण केवल कार्यपालिका के कृत्यों के विरुद्ध ही नहीं बल्कि विधायिका के विरुद्ध भी प्राप्त। यदि विधायिका द्वारा विधियां युक्त नहीं है, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है, तो उन्हें असंवैधानिक घोषित किया जा सकता। दैहिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि जो व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसका अर्थ सभी व्यक्तियों का बिना विधिक औचित्य के सजा, गिरफ्तारी या अनसारिक अवरोधों के विरुद्ध स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता पदावली काफी बृहद यानी बहुत बड़ा अर्थ वाली पदावली है और इस रूप में इसके अंतर्गत दैहिक स्वतंत्रता के सभी आवश्यक तत्व शामिल है जो व्यक्ति को पूर्ण बनाने में सहाय। इस अर्थ में इस पदावली अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के समस्त अधिकार भी आते। इसके बाद हम देखेंगे एकांतता का अधिकार, यानी अनुच्छेद 21 में एकांतता का अधिकार भी शामिल है। केस है इसमें महाराष्ट्र बनाम मधुलकर नारायण, ईयर 1991। इस केस में यह तथ्य था कि एक पुलिस इंस्पेक्टर एक महिला बनुबाई के घर गया, उससे शारीरिक संबंध स्थापित करना चाहा, किंतु उसने इनकार कर दिया। बलपूर्वक ऐसा प्रयास किए जाने पर उसने शोर मचाया, चिल्लाया और वो पुलिस इंस्पेक्टर पकड़ा गया। अपने विरुद्ध परीक्षण में उसने तर्क दिया कि वह चरित्रहीन महिला है, उसका साक्ष्य मान नहीं है। न्यायालय ने जो निर्णय दिया उस पुलिस इंस्पेक्टर के तर्क को अस्वीकार कर दिया और कहा कि एक चरित्रहीन महिला को भी एकांतता का अधिकार प्राप्त है। इंस्पेक्टर को दोषी मानकर दंडित किया गया। इसके बाद हम जानेंगे शिक्षा का। संविधान संशोधन अधिनियम 2002 86 संशोधन हुआ था। अनुच्छेद 21 का इसमें जोड़ा गया, जिसके द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। इसके द्वारा निर्धारित किया गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा इस प्रकार प्रदान करेगा जिस प्रकार राज्य विधि के अधीन निर्धारित करे। इसमें केस है मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, ईयर 1992। इस बात में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा पाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार है। इसके बाद हम जानेंगे मानव गरिमा से जीने का अधिकार। इसमें केस है फ्रांसिस करेली बनाम भारत संघ, ईयर 1981। इस केस में न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 के अधिकार प्राण शब्द का तात्पर्य पशुवत जीवन से नहीं है। इसका मतलब है यह मानव जीवन से, इसका भौतिक अस्तित्व ही नहीं आध्यात्मिक अस्तित्व भी। प्राण का अधिकार शरीर के अंगों तक ही सीमित नहीं जिससे जीवन का आनंद मिलता है, यह आत्मा जीवन से संपूर्ण स्थापित कर। इसमें मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी सम्मिलित है जो मानव जीवन को पूर्ण बनाने के लिए आवश्यक। इसके बाद हम जानेंगे विधि द्वारा स्थापित कोई भी व्यक्ति उचित प्रक्रिया के बिना अपनी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, किंतु अमेरिका संविधान में प्रदत्त दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान की अपेक्षा अत्यंत विस्तृत यानी बहुत बड़ा है। अमेरिका में सम्यक विधि प्रक्रिया के बिना किसी व्यक्ति से उसकी दैहिक स्वतंत्रता को नहीं छीना जा सकता। इस पदावली का अर्थ न्यायालयों ने बड़ा ही विस्तृत यानी बहुत बड़ा लगाया है और इसकी तुलना नैसर्गिक न्याय से की है। भारत में दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अधीन अर्थात अनुच्छेद 21 के प्रदत्त अधिकार विधायिका द्वारा बनाई गई विधियों के अधीन है। लेकिन अब भारतीय तथा अमेरिका विधि में कोई अंतर नहीं रह गया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को अनुच्छेद 21 का आवश्यक तत्व मान लिया। इसमें केस था मेनका गांधी 1978 के मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधि एवं प्रक्रिया दोनों उचित है, सम्यक और युक्त होनी चाहिए। प्रक्रिया सम्यक है या नहीं इसके लिए ये आवश्यक है कि उसमें नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत नहीं। इसके बाद हम जानेंगे दैहिक स्वतंत्रता पर आपात उद्घोषणा का प्रभाव। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 यानी 359 में यह उल्बंधित किया गया कि राष्ट्रपति द्वारा आदेश जारी करके अथवा आपात घोषणा के बाद दैहिक स्वतंत्रता और घूमने फिरने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता। आपातकालीन स्थिति में किसी व्यक्ति को किसी भी आधार पर निरोध की वैधता को चुनौती देने का अधिकार प्राप्त नहीं है, जबकि अनुच्छेद 21 में प्रदत्त अधिकारों को निर्बंधित कर दिया जाता है।
तो युक्त कारण होने पर उस स्वतंत्रता के विरुद्ध कोई मांग नहीं की जा सकती। किंतु 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से अब यह उल्लंघित किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश से आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में प्राप्त दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। इस संशोधन अधिनियम के पारित हो जाने के पश्चात अब नागरिकों को तथा सभी व्यक्तियों को दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में और भी अधिक सुदृढ़ता प्रदान की। प्राण एवं देह स्वतंत्रता एकमात्र स्रोत है और इसके विरोध पर कोई भी अयुक्त प्रतिबंध असंवैधानिक होगा, किंतु युक्त प्रतिबंध के विरुद्ध कोई उपचार नहीं किया जा सकता।